वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आजकल हम लोग स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज और सेरिएशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो जब हम लोग जो डेटा अरेंज करते हैं उसको किसी लॉजिकल या किसी सिस्टम के आधार पे एक सीक्वेंस में सजाते हैं तो उसको हम लोग सेरिएशन कहते हैं या स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो इसको देखें आगे। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके बनावट को देखते हुए उसी आधार पे जब हम लोग करते हैं। वो आगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर में आता है टाइम सीरीज़ और स्पेशियल सीरीज़, जिसको ज्योग्राफिकल डिवीजन भी कहते हैं, और कंडीशन सीरीज़, ये हम लोग इसमें देखेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में आता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। कंस्ट्रक्शन के आधार पे ये होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है डिस्क्रीट सीरीज़ होता है और होता है कंटिन्यूअस सीरीज़। इन दोनों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो आगे देखते हैं के बारे में डिटेल। पहला है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज डिफरेंट वैल्यूज दैट ए वेरिएबल हैज टेकन इन ए पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कैसा होता है, ये है सामने। ये डिफरेंट टाइम्स के आधार पे कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स है, तो इस तरह के जो सीरीज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज़। इसमें पॉपुलेशन दिया है डिफरेंट पीरियड्स में, ये डिफरेंट ईयर्स देख रहे हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो इस तरह का जो सीरीज़ होता है इसको हम लोग टाइम सीरीज़ कहते हैं। आगे है स्पेशियल सीरीज़, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल डिवीजन कहते हैं। डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन और जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस। तो जगह के नाम के हिसाब से हम लोग अलग करते हैं। तो देखिए डिफरेंट स्टेट्स दिया हुआ है और उसका पॉपुलेशन है, तो ये प्लेस के हिसाब से इसको बांटा गया है। इस तरह की सीरीज़ को स्पेशियल सीरीज़ या जियोग्राफिकल डिवीजन कहते हैं। फिर है कंडीशन सीरीज़। डेटा इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टन कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, उस बेसिस पे हम लोग उसको अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे एज है, डिफरेंट एज के लिए देखिए डिफरेंट फिगर्स है, इसमें कंडीशन वही एज है। जिस तरह से कंडीशन एज होगा उसी हिसाब से उस ग्रुप में इसको रखा जाएगा। इस तरह का सीरीज़ को हम लोग कंडीशन सीरीज़ कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। इसमें एक होता है और अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ और ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, मास डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिस रूप में वो डेटा हमारे पास आता है उसी रूप में जब हम लोग उसको रखते हैं वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज़। पहले तो इसी रूप में आता है डेटा, इसको हम लोग फिर अरेंज करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को जब अरेंज किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा अरेंज्ड, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड डेटा जो अरेंज जो करते हैं ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम लोग इसमें सीरियल के रूप में कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक ये होता है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सीरियल क्या ये समझेंगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इनको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से जो इंडिविजुअल सीरीज़ है ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसको डेटा भी कहते हैं। और इसमें देखिए इसको हम लोग को समझना है। एक ये है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जैसे वेजेस है, अब देखिए किसी ऑर्डर में नहीं है, जैसा मिला है वैसा ही रखा गया है, ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब इसको सीरियल
में हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरह से 1 2 3 4 इस तरह से देखिए 10 तक सीरियल नंबर दे दिया, इन्हीं को सीरियल नंबर से हम लोग कर सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, जैसे छोटे से लेके बड़े तक। देखिए 56 है, ये 60 63 70 बढ़ता जा रहा है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब इसी डेटा को हम लोग इस तरह से अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर, इसमें देखिए कुछ ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन इस यहाँ देखिए एक सीरियल है, ये छोटे से लेके बड़े तक इस तरह से है डेटा। और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा जो है पहले लिया, उससे बाद जो छोटा है उसको लिया। इसी का रिवर्स ऑर्डर में देखिए बड़े से धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये नाम याद रहेगा, ऐसा है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो बहुत बार हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाएगा तो इस तरह से कर देंगे, छोटे से बड़े, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाएगा तो बड़े से छोटे में कर देना है। ये काम को करना है। अब हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ऑब्जर्वेशंस आर डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स, तो इसको भी थोड़ा समझना है। एक तो वेरिएबल्स विच आर एग्जैक्ट और फाइनाइट एंड आर नॉट नॉर्मली फ्रैक्शंस, इसमें इस तरह का नंबर आता है, ज़्यादातर एग्जैक्ट नंबर्स होंगे और फ्रैक्शंस नहीं होंगे, नॉर्मली फ्रैक्शंस नहीं होंगे। अगर फ्रैक्शंस होंगे भी तो फ्रैक्शंस आर डिस्क्रीट प्रोवाइडेड देयर इज़ एन यूनिफॉर्म डिफरेंस फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग इसमें ला सकते हैं, डिस्क्रीट कह सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल भी समझाते हैं। अब इसमें जो आपको नंबर मिल रहा है तो इस तरह से 1 2 3 जिस तरह से नंबर है कंप्लीट, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये फाइनाइट नंबर्स है। एक तो ये होंगे, और इसमें अगर पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, तो देखिए एक निश्चित डिस्टेंस में है। 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, तो 0.5 करके ये बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 है, फिर 2.5, फिर 3 आया। तो इस तरह के नंबर को भी हो सकता है जो फ्रैक्शनल या डेसिमल में हो, तो एक निश्चित दूरी पे रहेगा। इस तरह के नंबर्स को हम लोग डिस्क्रीट नंबर कहेंगे, इस तरह का नंबर या इस तरह का नंबर। तो जब डिस्क्रीट कहा जाएगा तो आप समझिए इस तरह से कंप्लीट नंबर्स, उसको भी हम लोग कंप्लीट ही कहेंगे जब निश्चित दूरी पे होगी। तो ये सब नंबर्स को हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं, और डिसकंटिन्यूअस भी। फिर आता है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या, सीरीज विद वेरिएबल्स विच कैन टेक एवरी फ्रैक्शनल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो सारा वैल्यू हो सकता है, एक अगर रेंज ले उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें जो सीरीज़ होंगे हम लोग, एक तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होगा, इंक्लूसिव सीरीज़ होगा, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज़ होगा, और मिड वैल्यू सीरीज़ होगा। इस तरह के सीरीज़ को हम लोग डील करेंगे। ये किस तरह का नंबर होता है, अगर कहें कि 0 to 1, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर लेंगे, ये 0.1 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर 0.12 हो सकता है, 0.13 हो सकता है, या 0.111 हो सकता है, 0.112 हो सकता है। इस तरह से 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। सारे नंबर को अगर वो टच कर सकता है तब उसको हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ कहेंगे। सारे नंबर को दिखाना संभव ही नहीं है, आप 0 से 1 के बीच के सारे नंबर को आप दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होता है, लिखते जाइए, कभी ये पूरा नहीं होगा। तो उस तरह के सीरीज़ को हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, तो ये इनको इस तरह से हम लोग बांटते हैं। ये चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में अपर और लोअर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। तो किस तरह का सीरीज़ हम लोग लेते हैं इसमें, अब जैसे ये सीरीज़ है, इसको इस तरह से क्लासीफाई कर दिया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से। तो इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो लेना है। अब अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, अब जैसे ये 10 ले लीजिए, कोई नंबर आपको 6 हो रहा है मान लीजिए, या 7 है, तो निश्चित है आप इस ग्रुप में ले लेंगे, या 8 या 11 है तो आप इसमें ले लेंगे, मान लीजिए 17 है तो आप निश्चित है कि आप इसमें कर देंगे। लेकिन एक नंबर आया 10, अब एक जो है इसको इसमें शामिल कर लिया कि ये 10 है इसमें,
दूसरा जो इन्विजिलेटर है वो कह रहा है कि नहीं इसमें है, इसमें हम ले लेते हैं 10 को, तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। ये या 15 है, एग्जैक्ट 15 है, अब कोई इसको इसमें शामिल कर लेगा या कोई इसमें शामिल कर लेगा, तो कैसे डिसाइड करें? तो ये तय है कि अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, हमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है या लोअर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, ये हमें डिफाइन कर देना है। आप अपने जो इन्वेस्टिगेटर है उनको आपको समझाना होगा कि भाई आपको किस तरह से लेना है। अगर अपर लिमिट एक्सक्लूडेड कहते हैं, तो अगर कोई 10 है तो ये अपर लिमिट में आएगा, इसमें इस ग्रुप में नहीं लेंगे, उसको फिर इसमें ले लेंगे। और अगर लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड कहते हैं, तो कोई नंबर जैसे 15 ही है, तो लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें नहीं लेंगे, आप इसको इसमें ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग तय कर लेते हैं कि अगर अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है तो अगर 10 है तो 10 इस पे चला जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट को छोड़ देना है। और अगर लोअर लिमिट को एक्सक्लूड है तो जो भी लोअर नंबर है 5 इस पे नहीं आएगा, 10 इस पे नहीं आएगा, 15 इस ग्रुप पे नहीं आएगा, इसका इसमें चला जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाते हैं। इसको डिफाइन कर देना है कि आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं या लोअर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एक होता है लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड और दूसरा होता है अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से दो तरीके का से हम लोग एक्सक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इंक्लूसिव सीरीज़। इसमें अपर और लोअर लिमिट्स आर इंक्लूडेड, तो दोनों ही लिमिट को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे इस तरह का नंबर है 5 to 9, अब 5 भी इसमें आएगा और 9 भी इसी ग्रुप में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 10 भी आएगा और 14 भी आएगा, 15 भी आएगा और 19 भी आएगा इस ग्रुप में। तो दोनों ही लिमिट के नंबर्स को शामिल कर देना है इस ग्रुप में, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। फिर एक आता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, इफ़ द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ नॉट गिवन। किस तरह का होता है, देखिए ये। अब जैसे 20 to 30 साफ समझ में आ रहा है, लोअर और अपर, लेकिन बिलो 20 अब ये कहाँ से शुरू है, नहीं है, या अबव 30, जितने भी 30 के ऊपर, तो ये इसको कहते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि दोनों एंड जो है इसका ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है आगे। तो ये ओपन एंड सीरीज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। इसमें लेस देन और मोर देन टाइप दो तरह का होता है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए ये आपके सामने सीरीज़ है, एक सिंपल सीरीज़ है, देखिए डिस्क्रीट टाइप और कंटिन्यूस टाइप, दोनों यहाँ से समझ सकते हैं। इस तरह का जो नंबर होता है वो डिस्क्रीट टाइप होता है। देखिए डिस्क्रीट है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इस तरह से बटा हुआ है, जैसे डिस्क्रीट नंबर हमने कहा था, कंप्लीट नंबर्स। या जब कंटिन्यूस वैल्यू होता है तो हम लोग क्लास इंटरवल कर देते हैं, तो इस तरह से ये क्लास इंटरवल है और उसका फ्रीक्वेंसी है। अब जब इसको लेस देन में कन्वर्ट करना होता है, तो देखिए इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब ये चाहिए लें, अब 0 to 10 है 4, इसको अगर कहें कि लेस देन 10, मतलब इस नंबर से कम कितने हैं, ये तो सारे ये कम है, तो ये आपने 4 ले लिया। अब जब हम कहेंगे लेस देन 20, मतलब ये इसमें ये यहाँ से तो पूरा आएगा ही, आपका ये नंबर भी आ जाएगा। 0 to 10 जो नंबर है वो भी तो 20 से छोटा ही है, तो वो जुड़ जाएगा, तो 4 + 8 ये 12 हो जाएगा। जब हम कहेंगे लेस देन 30, तो 30 में ये 15 नंबर तो रहेगा ही 20 से 30 के बीच में, ये जो 12 नंबर है ये भी तो 30 से लेस है, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 27। इस तरह से 47 आएगा, 60 आएगा। आशा के समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग लेस देन 50 कहेंगे, ये सारे नंबर, ये जो 60 नंबर्स हैं सभी तो 50 से कम है, ये पूरा आ गया, तो ये लेस देन टाइप हो गया। अगर कहा जाए कि मोर देन टाइप, मतलब 0 से ज़्यादा कितने नंबर है, तो ये जो 60 नंबर्स हैं ये सारे 0 से ज़्यादा है, तो आप उल्टा इसमें चलिए, आप 60 ले लीजिए। अब जब कहा जाए कि मोर देन 10, तो ये 4 नहीं आएगा, मोर देन 10 होना चाहिए, तो 10 ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर है सब 10 से ऊपर है, तो ये 4 छोड़ के दैट मीन्स 56, ये 4 आप माइनस कर दीजिए।
फिर अगर कहा जाए मोर देन 20, तो मोर देन 20 ये दो छोड़ के ये सारे नंबर हो जाएंगे, तो ये 12 जो है छूट जाएगा, तो 60 से 12 कम कर दीजिए 48, या 56 से 8 कम कर दीजिए। इस क्लास से, प्रीवियस क्लास से ये फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। जब मोर देन 30 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 48 था उसमें से 15 लेस कर दीजिए, देखिए 33 आ गया। मतलब मोर देन 30 में बस यही दो नंबर आएगा, 20 एंड 33। और मोर देन 40 है तो खाली ये नंबर आएगा 13, या 13 से 20 लेस कर दीजिए तो भी आप करके इसको अपने से करके देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब भी आपसे कहा जाएगा कि लेस देन टाइम में करिए या मोर देन टाइम में करिए, आगे इसका यूज़ है, तो आप इसको इस तरह से बांट देंगे। ठीक है, आशा है कि समझ में आ रहा है, तो फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा इसको। आगे हम लोग देखते हैं इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज क्या होता है। तो क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल। जब इस तरह का होता है तो ये देखिए यहाँ 5 है, ये 5 है, यहाँ पे 10 हो गया, फिर ये 5, इस तरह से अलग हो सकता है इंटरवल, तो इसको अनइक्वल इंटरवल कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी करना पड़ता है कि इसको इक्वली हम लोग नहीं बांटते हैं, अनइक्वल इंटरवल में बांट देते हैं। विशेष परिस्थिति में ऐसा करना पड़ता है। और क्या है मिड वैल्यू सीरीज, जिसको भी अच्छे से समझना है। ये क्या होता है देखिए, मिडिल वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। अब ये जैसे क्लास इंटरवल है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब इसके मिड वैल्यू अगर ले लें, 5 और 10 के बीच में है 7.5, इसके बीच में है 12.5, फिर 17.5, 22.5, इस तरह से इनके मिडिल वैल्यू अगर ले लें, इसको मिड वैल्यू सीरीज कहते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला ये है मिड के लिए, अपर और लोअर लिमिट। ये जो अपर लिमिट अपर है और ये लोअर, दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 और 5 15 हो जाएगा, 15/2 7.5। इसमें 15 और 10 25, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये कंप्लीट मिलेगा। तो यही इसका फार्मूला है, दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिड वैल्यू आ जाएगा। इस क्लास का मिड वैल्यू, इसका भी यूज़ हम लोग को करते हैं मिडिल वैल्यू लेके। तो आगे देखिएगा इसका यूज़, ये इसका फार्मूला। वेयर यू अपने अपर लिमिट है और एल जो है लोअर लिमिट है। ठीक है, आगे हम लोग और समझते हैं। मिड वैल्यू सीरीज में कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट टू क्लास इंटरवल, कभी कभी उल्टा दिया रहता है, मिड पॉइंट दिया रहता है और आपको क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। जैसे उसके लिए ये फार्मूला दिया है, उसको हम समझाएंगे। मिड वैल्यू ये दिया हुआ है, उसको अगर इंटरवल में करना है तो इस तरह से ये फार्मूला लगता है। इसको हम लोग न्यूमेरिकली आपको समझा देंगे क्या है। वेयर ये m जो है m2 और m1, ये दो क्लास देख रहे हैं, m2 और m1, ये दो मिड वैल्यू का डिफरेंस लेके इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इससे माइनस करेंगे, ये लोअर लिमिट दे देगा, और इसमें अगर आप प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगा। तो आपको क्लास इंटरवल के रूप में ये मिल जाएगा। हर एक इंटरवल में आप ये करेंगे, लोअर में इसको माइनस करेंगे अपर, और फिर इसको जोड़ेंगे तो अपर मिल जाएगा। इस तरह से आपको कन्वर्जन हो जाएगा मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में। इसको हम लोग न्यूमेरिकली करके देखते हैं। जैसे ये आपके सामने ये मान लीजिए दिया हुआ है मिड वैल्यू, तो इसको इस रूप में चेंज कर देना है। 7.5 है, इसको कैसे 5 to 10 में करें, 12.5 है 10 to 15 हो जा रहा है। इस तरह से कैसे ये कर रहे हैं इसको समझाते हैं। तो ये हमने आपको तरीका बताया है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। फार्मूला ये बताया था m निकालने के लिए, ये जो m है m2 - m1, तो ये m2 है और ये m1 है। दैट मीन्स 12.5 से 7.5 माइनस करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो ये 5/2 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 2.5, दैट मीन्स m हमारा है 2.5। अब इसमें यूज़ करिए, m1 का मतलब ये था, तो इसमें 2.5 माइनस करिए तो देखिए ये 5 आ जाएगा। और जब 7.5 में आप प्लस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। इस तरह से ये सारे मिल जाएंगे। देखिए अब ये 2 लेंगे, इसमें 2.5 माइनस करेंगे 10 आएगा, और जोड़ देंगे 2.5 तो 15 आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं करके। जैसे जैसे ये माइनस करेंगे तो लोअर मिलेगा, प्लस करेंगे तो अपर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है
तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप इस तरह से करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस क्लास में आपको समझने के लिए, तो ज़रूर इसको दोबारा देखिएगा, कभी ये याद आएगा 2-4 बार देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।